में दो लोग बातें कर रहे थे किसी विद्यालय के बारे में जो वर्जीनिया में स्थित था, हैम्पटन में। तो बच्चा उनकी बातें सुन रहा था ध्यान से। तो उस कॉलेज के बारे में जो बात कर रहे थे वो बहुत ही बड़ा कॉलेज था, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो वो कॉलेज बना था कलर लोगों के लिए बना था। कलर लोग वो होते हैं जो निग्रो लोग होते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ के लोग। तो उस बच्चे ने ठाना कि मैं भी उस विद्यालय में जाऊंगा, लेकिन वो बच्चा बहुत गरीब था और उसके लिए एक असंभव कार्य था। वहाँ से वो अपने घर पे गया और जो विद्यालय था वर्जीनिया में, हैम्पटन एक जगह थी, वहाँ से लगभग मार्डेन से 500 मील था, लगभग 800 किलोमीटर। और एक 10 साल का बच्चा कैसे जाएगा? उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं ज़रूर जाऊंगा। उसकी एक माँ थी, बहुत बूढ़ी थी, और इसका एक भाई था जॉन। तो उसने अपनी माँ से इजाज़त ली कि हम वर्जीनिया के हैम्पटन में जाएंगे और उस विद्यालय में पढ़ेंगे। तो उसकी माँ को लगा ये छोटा बच्चा यह असंभव कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने उन्हें अधूरे मन से इजाज़त दी। उसने सोचा कि मैं लौट के आऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि अपनी माँ से मैं मिल पाऊँगा। उनका एक भाई था जॉन से उसने कुछ सहायता ली। वो उतनी सहायता कर सकता जिसने उतनी की, लेकिन वो इनफ नहीं थी। तो आखिर उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसका थैला था सिर्फ, और कुछ कपड़े थे उस थैले में। तो उसने यात्रा पैदल, कुछ लिफ्ट से, कुछ कैसे, कई एक दिन बीत गए उसे यात्रा करते करते। किसी से लिफ्ट लिया, किसी से हेल्प ले लिया, किसी से खाने को ले लिया। ऐसे करके उसने बहुत सारा स्ट्रगल किया। और जो है एक रियल कहानी है, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। इसका ये शीर्ष यही है, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो आखिरकार वो रिचमंड पहुंच गया। रिचमंड से जो हैम्पटन था वो 82 मील था। तो वो रात में भटकता रहा रिचमंड में। उसे कुछ कोई खाने को दे नहीं रहा था। वो किसी से मांगता तो लोग उससे पैसे मांगते, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो बहुत भूखा था, उसके कपड़े फट गए थे, उसकी दशा बहुत बेकार थी। तो लगभग आधी रात बीत गई थी रिचमंड में। तो उसको नींद लग रही थी, वो कहाँ सोए, क्या करे, बहुत दयनीय स्थिति थी उसकी। तो शहर में क्या होते हैं, कुछ चबूतरे बने हुए होते हैं। तो उसने रात के 1 बजे उसने देखा कोई नहीं है, तो उस चबूतरे पे जाकर लेट गया। उसका पास थैला था, उसने उसके लिए तकिया बना लिया। और रात भर वो सो नहीं पाया, उसे लोगों के चलने की आवाज़ें आती रहीं। वो सुबह उठा तो उसने एक नया देखा कि एक जहाज़ से कच्चा लोहा उतार जा रहा है। तो उस जहाज़ के कैप्टन के पास वो गया, उससे उसने मदद मांगी। तो उसने उस पर रहम खा के उसके लिए काम दे दिया। एक 10-11 साल का बच्चा काम भी कर रहा है। फिर उसने बहुत दिनों तक काम किया, कुछ अर्निंग की, कुछ पैसे बचाए। और पैसे बचाने के बाद उसे लगा कि मैं हैम्पटन जा सकता हूँ। फिर उसने हैम्पटन जाना शुरू किया। आखिरकार वह उस विद्यालय में पहुँच गया जिसने उसके बारे में कल्पना की थी। बहुत ही शानदार बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग थी। और फिर उसके कपड़े बहुत बेकार थे और बहुत भूखा भी था। वो प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल जो होते हैं वहाँ की, वो एक लेडीज़ थी, उनके पास वो गया। तो उन्हें लगा कि ये कोई ऐसे ही है। उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया और वहाँ से भगा दिया। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। फिर वो चक्कर लगाता ही रहा कॉलेज के। फिर एक बार क्या हुआ, मैम के लिए उन्हें एक सफाई करने वाले की ज़रूरत पड़ी। उनका एक रिस्टोर होगा, संगीत रूम होगा, उसमें सफाई की ज़रूरत के लिए व्यक्ति चाहिए था। उस दिन वो आया नहीं था कोई वहाँ पर, तो उन्होंने उसको काम दे दिया। तो उस लड़के ने सोचा मेरे लिए ही ये इन्होंने काम दिया, मैं इसे शिद्दत से करूँगा, तभी मुझे ये कुछ समझेंगे और मुझे हो सकता है मुझे एडमिशन दे दें इसमें। तो उस बच्चे ने उसको बहुत शिद्दत से काम किया, बहुत मेहनत की। 3-4 बार उसको बढ़िया से पोछा लगाया। और जो लेडीज़ थी वो बहुत समझदार थी। उन्होंने अपना रूमाल निकाला और उस रूम को साफ करके देखा, कहीं भी डस्ट नहीं थी।
कहीं भी डस्ट नहीं थी। तो वो जो महिला थी वो प्रिंसिपल, वो उससे बहुत खुशी और उसे काम दे दिया। तो उस दिन उसका बहुत ही सुनहरा दिन था और वो आगे चल के उन्होंने अपनी ही जीवनी लिखी थी, ये माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, इन शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। और ये थे ब्रूकर टी वाशिंगटन। उन्होंने आगे चल के प्रेसिडेंट के सलाहकार भी बने, शिक्षाविद भी बने और एक महान व्यक्ति बने। धन्यवाद।